जबलपुर नगर निगम सदन की बैठक में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब भाजपा पार्षद जीतू कटारे ने अपने साथी पार्षद हीरा शफी पर थूक लगाकर महापौर निगम अध्यक्ष एवं आयुक्त को कागज देने का आरोप लगाया। इस बाबत पार्षद जीतू कटारे ने अध्यक्ष के नाम पर एक पत्र भी जारी किया है ताकि सदन के वीडियो फुटेज देखे जाएं। बैठक के दौरान पार्षद हीरा शफी ने सदन में कुछ कागज लहराते हुए एवं उन पर थूक लगाते हुए दिखे। इसके बाद उन्हें देखकर पार्षद जीतू कटारे ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराई एवं स्पष्ट किया कि पार्षद हीरा शफी ने सभी कागजों पर थूक लगाया है, जिसका नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा सहित विपक्ष के पार्षदों ने जोरदार विरोध किया, परंतु पार्षद जीतू कटारे अपनी बात पर अड़े रहे एवं उन्होंने वीडियो फुटेज देखने की बात की है। ये अब्दुल हमीद वार्ड आनंद नगर पुलिस चौकी के पास, सुभाष चंद बोध वार्ड मिल्क स्कीम, महर्षि महेश योगी वार्ड जेडीए गार्डन के पास, निर्मल आधार वार्ड हमारे भाई पार्षद के ऑफिस के थोड़ा सा पहले, निर्मल आधार वार्ड कंचनपुर से जो रोड से अपन अंदर जाते हैं उसी बाउंड्री के वॉल से लगा हुआ है। सुभाष चंद बोध चंद वार्ड अंबेडकर कॉलोनी खेल माई मंदिर के आगे। पार्षद जीतू कटारे का कहना है कि मैं जो भी बोल रहा हूं वह शाश्वत सत्य है। इसकी पुष्टि वीडियो फुटेज देखकर ली जाए। उल्लेखनीय है कि 2 दिन से नगर निगम के सदन में भाजपा कांग्रेस के पार्षदों में जमकर टकराव चल रहा है, जिसके चलते कई बार अध्यक्ष को बैठक भी स्थगित करनी पड़ी। फिलहाल पार्षद जीतू कटारे के पत्र पर संज्ञान लेते हुए निगम के फुटेज निकाले जा रहे हैं। सदन में क्या है, हमने पहली बार देखा कि जैसे पन्ने पलटाए जाते थे, वो थूक लगा के अपनी फ़ोटोग्राफ जो लेके आए थे प्रिंट आउट, उसको पलटा रहे थे। तो एक बार पलटाया उन्होंने, ठीक है, दूसरी बार फिर थूक लगाया, तीसरी बार फिर थूक लगाया और चौथी बार थूक लगाकर फिर माननीय निगमाध्यक्ष जी को आसंदी पे वो देने पहुँचे और उसके बाद फिर उन्होंने सम्मानीय महापौर को, हमारे साथी पार्षद ने वो पत्र सौंपा, जिस पे मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि कृपया आप अपनी बात रख रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, मगर कृपया कर आगे से जब भी आप पत्र दें या कुछ भी चीज़ आसंदी पे पहुंचाएं तो उसमें कृपया कर थूक ना लगाएं। जिस पर विपक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष सहित ने मुझे ये कहा, ये आरोप लगाया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो होती नहीं है, तो हमने फिर तुरंत पत्र लिखा और पत्र माननीय निगमाध्यक्ष जी और महापौर जी को दिया कि सदन का वीडियो निकाला जाए और मुझे उसकी क्लिप दी जाए, फोटोग्राफ दी जाए और वो सार्वजनिक की जाए और दोषी पाए जाने पर उचित बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए इसमें और उचित कार्रवाई की जाए। हाँ, वो सदन में ये व्यवस्था है, अगर कोई भी सम्मानीय पार्षद अगर वीडियो मांगता है सदन की कार्रवाई का, तो वो वीडियो उसको माननीय निगमाध्यक्ष जी के आदेश के बाद प्राप्त हो जाता है और निश्चित रूप से अभी कुछ ही समय पश्चात वो वीडियो मेरे हाथ में होगा और वो फोटोग्राफ मेरे हाथ में होंगे, जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि सही क्या और गलत क्या, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा। नगर निगम के बजट बैठक पर दूसरे दिन भी सार्थक चर्चा हुई। कांग्रेस पार्षदों ने अपने सुझाव दिए। शहर विकास को लेकर जल संकट, पौधारोपण और तिलवारा में झंडा फटने पर कांग्रेस पार्षद दलों ने ऐतराज जताया, जिसमें सत्ता दल ने जवाब दिया कि नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का कहना है कि शहर विकास के हित में अपने सुझाव दिए जा रहे हैं। जो भी होगा किया जाएगा। जो भी गलतियां सत्ता पक्ष करेगी तो वह चुप नहीं बैठेंगे। इधर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बजट पर चर्चा तो हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्षद दल यह सोचकर ही आए हैं कि बजट की बैठक को शांति से नहीं चलने देंगे। और वो बारे कोई और ऐसा ना हो, अगर हम उसको बना रहे हैं तो पालन पोषण की जवाबदारी भी हमारी, और वो तभी संभव है जब उसमें पूरे 79 वार्ड के पार्षदों की भूमिका होगी, तो उनको मिलती है उसका आनंद और हमारे स्वास्थ्य में जो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, वो सब हमको सभी पार्षदों को और पूरी जनता को पता है। बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, 12 लाख पौधे
हो सकता है वो पौधे आज भी वो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे अभी अनुपम जैन जी ने बताया कि वो हमारे पौधे हमारे जीव हैं, वो बच्चे हैं छोटे छोटे से, वो उनको हम बड़ा करना जैसे तो उससे काफी अच्छा होगा अध्यक्ष महोदय। और दूसरी एक चीज और बोल रहे थे बेटा कि अध्यक्ष महोदय ने इसकी जानकारी दी है 2 फीट से ऊपर का कोई अगर पौधा अपनी गाड़ी में ड्राइवर से हिसाब लेते कि आज डीजल ज्यादा क्यों हो गया, कि अधिकारी कर्मचारी हिसाब लेते टिप्पणी में जब गाड़ी चलेगी तो आज 5 लीटर डीजल चलता है, 15 लीटर डीजल चलेगा एक डीजे का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी एक मैं बता रहा हूँ, आप अधिकारी को इसलिए बंद कर दीजिए, ये निगरानी रखी जाए इसकी सख्ती से, और अगर कोई ये पकड़ा जाए तो तत्काल उनको अलग किया जाए, सस्पेंड किया जाए। इस पर आपको सख्ती से आपको निर्देश देने पड़ेंगे। तो आप मैं कहना चाहता हूँ हमारे सदस्य ने कहा है बहुत जरूरी और सबकी दिक्कत वाली चीज है, हर आदमी अतिक्रमण से परेशान है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, माननीय महापौर जी फटफट जवाब देते हैं, बहुत अच्छी आदत है उनकी। कल इतना आंदोलन हुआ, इतना प्रदर्शन हुआ, सदन में इतना 2 बार सदन स्थगित हुई, पहली बार हुई 2 बार सदन स्थगित, लेकिन वो ज्वलंत मुद्दों पे हुई, जनता की जुड़ी समस्याओं को हुई जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा। अभी जैसे जवाब देने की फट से उन्होंने बोला क्या किया जाए, अरे अधिकारियों पर कार्रवाई करिए ना, अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करिए, उनको सबक सिखाइए, उनको बेइज्जत करिए, बेइज्जत करिए तब उनको समझ में आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आप फटफट जवाब देते हैं, अरे महापौर जी जरा जल संकट में मुझे जवाब दे दीजिए, रांची में परेशान है लोग, हमारे प्रभारी उसी क्षेत्र से आते हैं, हमारे पुलिस की टंकी जहाँ जहाँ से भरी जाती है उनके वहाँ के लोगों से पूछो, उसमें भी जवाब दे दीजिए, वो भी बजट का विषय 102 में है, आपने चलता आप उसमें जवाब दे दीजिए। आप 2-2 मिनट में जवाब देते, बहुत अच्छी आपकी आदत है, लेकिन इसमें जवाब दीजिए। आपको आज सबसे पहले जब आपने अपना भाषण शुरू किया था तो आपको विपक्ष को जवाब देने की बजाय इस चीज में जवाब देते, तो हमें लगता कि आपके अंदर मानवता है, आप शहर की जनता की परेशानियों को लड़ने के लिए, उनको हल करने के लिए सक्षम है, और आप में जज्बा है कि आपको कैसे हल करना है। आपने उसमें जवाब नहीं दिया, आपने कल के प्रकरण में जवाब दिया। और आप यहाँ कह रहे थे महापौर की जवाब दे रहे, महापौर जी आपको सुनना नहीं चाहिए। मैं जल संकट की बात कर रहे थे यार, रावण की भी बात कर, अगर मैं फटफट तो मेरे को खटाखट और फटफट बोलते हैं। ये जब ऐसा आए तब ऐसा होना चाहिए। मैं अनुपम भाई की बात में इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि उनने धरातल पे चीजों को उठाया, वो जैसे उन्होंने बोला, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिख के रखा है सारा शमशान घाट की, शमशान घाट में बजट में लाई गई है कि ये व्यवस्था जमाना है। हम लोगों की बात आप बात कर रहे हो, हमारी बात हो रही भैया, ये विषय बिल्कुल ठीक है। जिसको काम करने में रुचि हो, क्योंकि काम तो हम 15 लाख के भी करने जा रहे हैं, पर रुचि होना चाहिए। जब तक आपके लिए इच्छा शक्ति नहीं होगी काम करने की, तब तक आप काम धरातल पे नहीं कर सकते। तो मेरा ये है, मुझे आपसे सिर्फ इस बजट में मैं आपसे जनता के सामने, अपने सभी सम्मानित सदस्यों के सामने, अपने वार्ड की जनता के लिए इस 15 करोड़ रुपए में सिर्फ 15 करोड़ रुपए जल टावर के लिए मांग रहा हूँ। आधा 1 घंटे के अंदर कभी भी बारिश होती है, जब भी आधा घंटे की बारिश होती है, उनकी घर की स्थिति ऐसी होती है। हम यहाँ पर 79 सदस्य बैठे हैं, हमारे किसी के भी घर में पानी नहीं भरता जल टावर में, मुझे मालूम कि हमारे किसी के भी घर में जल टावर में पानी नहीं भरता, पर जब 1000 मकानों में जिसके भी घर में पानी भर जाता है, उस घर की व्यवस्था लगभग 4 से 5 दिन तक नहीं सुधर पाती है। पूरा नालियों में पानी भर जाता है, जहाँ भगवान बैठे रहते हैं, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, जहाँ पूजा का मंदिर होता है, वहाँ की स्थिति भी ऐसी हो जाती है कि मानो देखने लायक लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। माननीय महापौर जी सभी के सदस्य बैठे हैं, मुझे लगता है कि मैं जो आपसे 1% मांग रहा हूँ बजट का, वह आप एक बार बात करके मुझे बोले कि गंगानगर गड़ा फंड के लिए मैं इसमें से 1% जल टावर की समस्या के लिए, आज जबकि ये सदन बजट की खत्म होगी, जिस दिन भी होगी, उसके दूसरे दिन में अध्यक्ष बजट 2024-25 की आज दूसरे दिन बैठक हुई। उस बैठक में आज विपक्ष के पार्षदों ने चर्चा की, सत्ता पक्ष के पार्षदों ने चर्चा की। बीच बीच में
कुछ कांग्रेस के पार्षद साथी ऐसे हैं कि वो सिर्फ तय करके आए हैं कि हमको शहर के खिलाफ, भारत माता मंदिर के खिलाफ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ, हर चीज़ के खिलाफ बात करना है और किसी भी हालत में बजट सत्र को अच्छे से नहीं चलने देना। हम लोगों का प्रयास ये है कि सारे पार्षद अपनी बात रखें, उनके वार्ड और शहर से संबंधित जो भी जबलपुर शहर की उन्नति के लिए काम हो सके वो उसमें जुड़ना चाहिए। जब तक राजनीतिक दल सब एक नहीं होंगे तब तक हम आम नागरिकों की मंशा पर खरे नहीं उतरेंगे। शहर को महानगर बनाना है तो सबको एक होना पड़ेगा और विकास के मामले में एक साथ काम करना पड़ेगा। बजट की बैठक अभी जारी है, यही आग्रह भी है, यही अपेक्षा भी है कि कांग्रेस पार्षद दल सत्ता पक्ष के साथ शहर विकास में शामिल हो और अपनी बात रखे और बजट में शहर विकास को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे को जुड़वाए और हम सब मिलकर जबलपुर शहर के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन ईमानदारी। बजट पे आज जल संकट पे बात हुई, डोर टू डोर के विषय में बात हुई, रीडेंसिफिकेशन के बारे में बात हुई, जो नगर निगम की संपत्तियां बेची जा रही हैं उस पर भी हमारे सम्मानित सदस्यों ने चर्चा करी। अतिक्रमण के विषय में बहुत लंबी सार्थक चर्चा हुई बजट में, क्योंकि आज अतिक्रमण शहर का एक बहुत बड़ा अभिशाप है और हमारा शहर साफ़ सुथरा सुंदर रहेगा तो तरक्की करेगा, ये भी एक बजट का विषय था। ऐसे कई मुद्दों पर बार बार बहस भी हुई और सार्थक चर्चा भी हुई। आने वाले समय में हम नगर विकास के लिए, नगर सत्ता के साथ शहर हित के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और अगर जो शहर नगर सत्ता नगर विकास में व्यवधान उत्पन्न करेगी, ऐसी कोई योजना लाएगी जिससे हमारा शहर का नागरिकों को अहित हो रहा है, संकट में हमारे नागरिक, तो नगर निगम में हमारी विपक्ष की जो भूमिका होगी हम ईंट से ईंट नगर सत्ता की बजाएंगे। और आज हमारी कई विषयों में ऐसी चर्चा हुई है। जल प्लावन में बहुत लंबी चर्चा हुई कि आप जल में अमृत 2 फेज ला रहे हैं और आपके पास इतना बड़ा स्रोत है गोकलपुर तालाब का, जो शहर का सबसे बड़ा तालाब है। अगर आज उसका उन्नयन करें, उसमें सीवरेज का पानी आने से रोकें और उसको रांझी जल संशोधन संयंत्र से जोड़ा जाए तो आज आधी आबादी को पानी मिलेगा। आप कुली हिल की जो टंकी है जो क्षतिग्रस्त है उसमें उसको मरम्मत करवाएं तो निश्चित तौर से वो भरेगी। ललपुर का जो प्लांट है कुली हिल से जुड़ा है, पर ललपुर का पानी कुली हिल टंकी में नहीं आता है। अगर उसको पानी को चालू कर दिया जाए तो वो टंकी से भी कई क्षेत्रों को पानी मिलेगा जो आज एक एक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे हमारी कई मुद्दों पर आज बहस भी हुई है, बात भी हुई है और अगर अब आगामी सोमवार तक के लिए बजट बैठक स्थगित कर दी गई है, हमारी विपक्ष के रूप में हम और तैयारी करेंगे और जो विषय हमारे से छूटे हैं वो हमारे माननीय सदस्य चर्चा करेंगे और हम लोग उसको बजट में समायोजित कराएंगे। जो भी शहर हित का निर्णय होगा उसमें विपक्ष साथ में है और जो भी ऐसा कोई निर्णय होगा जिससे जनता परेशान है उसके लिए हम सड़क में भी लड़ाई लड़ेंगे। और सदन में तो आप देख ही रहे हैं कि 2 दिन से हमारे माननीय सदस्यों के सहयोग से सभी पूरा विपक्ष लगा है जनता की लड़ाई लड़ने में, चाहे वो जल संकट हो। जल प्लावन में हमारे मनीष भाई ने बहुत सार्थक बात करी। हमारे मनीष भाई ने सीवरेज के बारे में बात करी कि आप एक तरफ सीवर जो आज 2006 से सीवर का काम चल रहा है और हर बजट में सीवर का नया एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, कार्य पूर्ण होता नहीं है, तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है सीवर का कार्य। और यही कार्य नगर निगम को जो राशि देनी थी, ये पूर्व में भी कांग्रेस पार्षद दल और कांग्रेस पार्टी ने सीवर का गुणवत्ता को लेकर, हमारे शहर की भौगोलिक स्थिति को लेकर कहा था कि हम ऐसे आर्किटेक्ट को बुलाएं, ऐसे पुराने हमारे शहर के इंजीनियर जो रिटायर हो चुके उनसे समझें। पर उस समय भारतीय जनता की पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी, बहुमत के आधार पर उन्होंने जो हमेशा उनकी आदत रही है वो कार्य कराए। और आज शहर की स्थिति देखिए, जहाँ जहाँ सीवर का काम हो रहा है वह नागरिक परेशान हो रहे हैं। आप देखिए जल प्लावन, जब से जल प्लावन की समस्या शहर में उत्पन्न हुई है, जब से कवर नालों को बनाया गया है, तब भी कांग्रेस पार्षद दल जो पूर्व का कांग्रेस पार्षद दल था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने सदन में भी लड़ाई लड़ी थी, सड़क में भी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन सत्ता के मद में मदहोश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विपक्ष की एक न सुनी। और आज देखिए शहर उसका भुगतान भुगत रहा है। जगह जगह जहाँ थोड़ी सी बारिश में 1.5-2 इंच की बारिश में पानी भर रहा है जबलपुर शहर में। और आप देखिए 2007-8 के पहले जबलपुर शहर में इस ढंग का जल प्लावन नहीं होता था। ये सब बातें सीवर को लेके बात हुई, जो गंगानगर में सीवर खोदी जा रही है और लगभग
सीवर 2006-07 से चालू है, जो आज तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए। उसके बारे में कमलेश श्रीवास्तव जी कुछ नहीं बता पाए। मैंने उनसे पूछा जो सीवर आप डाल रहे हैं क्या यह चालू हो पाएगी, उनका कोई भी जवाब नहीं मिला मुझे। आज जल प्लावन गंगानगर की बहुत बड़ी समस्या है, नवनवेश कॉलोनी की, 90 क्वार्टर की और पूरे जबलपुर की लगभग कई क्षेत्रों की समस्या है। उस पर लेके बात की गई। मैंने महापौर जी से पूछा, महापौर जी यह वही जनता है जब हम वोट मांगने गए थे इनके पास और इन्हीं के पैरों में डले थे और हाथ जोड़ रहे थे और इनसे बोल रहे थे आप हमें वोट दीजिए, हम आपके सब काम करेंगे। आज एक विषय पर और महत्वपूर्ण विषय पर बात हुई, जो बजट में वो लेके आए हैं कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे। तो इस पर भी ये चर्चा हुई कि जब हम वोट मांगने गए थे तो हमसे कोई भी नागरिकों ने नहीं बोला था कि आप जबलपुर शहर में फिल्म सिटी बनाना। पहले हमारी जो ज़रूरत है, जो हमारे मुख्य ज़रूरी है जबलपुर के अंदर जो पानी की समस्या है, लोगों के घर घर पानी पहुँचे, जल प्लावन जैसी समस्याओं से जो लोग परेशान हैं पहले वो हम पूरा करें। अच्छी सड़कें दें, अच्छी रोडें दें, अच्छे पार्क दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मुझे लगता है फिल्म सिटी। मैं फिल्म सिटी के विरोध में नहीं हूँ, पर पहले जनता को जो ज़रूरी काम है पहले हम उसके वो काम करके दें। बजट पर चर्चा चल रही है। आज सम्मानीय पार्षद साथियों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, कुछ चीज़ों में सुधार करने के लिए भी बताया। उनके सभी सुझाव, जितनी भी सलाह वो दे रहे हैं, उसके हिसाब से बजट में संशोधन करके, संशोधित बजट को पास करके आगे हम नगर विकास की तरफ बढ़ेंगे। जल प्लावन को लेकर भी कहीं जिनके वार्डों में हो रहा था, सभी वार्डों में तो नहीं है स्थिति, जिनके वार्डों में जल प्लावन की स्थिति है तो उन्होंने उनके वार्डों में जैसे सीवर की कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, जल प्लावन की प्रॉब्लम है तो वो बताइए। देखिए, हर साल जब गर्मी का आखिरी का समय होता है, बरसात की शुरुआत की स्थिति आती है, बरगी डैम का पानी कम हो जाता है, खंडारी का पानी कम हो जाता है, हमारे परियर जलाशय का पानी कम हो जाता है। उस कंडीशन में आखिरी में ऐसी स्थिति बनती है कुछ स्थानों पर हम एक बार पानी देते हैं, बहुत पहले से है, पर इस बार वो स्थिति भी कम हुई है। और अच्छा ये है कि डिंडोरी मंडला की तरफ बहुत अच्छी बारिश हुई है, बरगी डैम में पानी आ गया है, दाई तट नहर से पानी चालू हो गया है। अब जो स्थिति थी कि एक टाइम पानी देने की, वो लगातार दोनों टाइम पानी दिया जाए। हाँ, सदन स्थगित करी है, सोमवार 11 बजे तक फिर इस पर चर्चा होगी बजट पे।